हाय, बिफोर वी एंड दिस चैप्टर 8 मैं इस समरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये समरी एनसीईआरटी में दी हुई है एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, क्योंकि हमें सारी थ्योरम्स हर टाइम याद नहीं रहती हैं। तो इस समरी को अगर हम देख लें तो आई थिंक हमें सारी चीज़ें, मोस्टली रेलेवेंट चीज़ें याद रहेंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल पैरेललोग्राम, अगर हमें पता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें हमें पैरेललोग्राम पता होने से क्या क्या चीज़ें पता हो जाएंगी। एक तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होंगी ही होंगी, राइट, क्योंकि पैरेललोग्राम है। और क्या होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो बेसिकली ये अलग अलग थ्योरम्स थी, तो उन्होंने एक थ्योरम्स को इकट्ठे करके लिख दी है कि एक पैरेललोग्राम अगर हमें पता लग गया तो अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और अगर हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो हम कौन कौन से तरीकों से प्रूव कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर दोनों अपोजिट साइड्स को हम इक्वल प्रूव कर दें, दोनों पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल प्रूव कर लें, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। और क्या तरीका है, अपोजिट एंगल्स को अगर हम इक्वल प्रूव करते हैं, दोनों अपोजिट एंगल्स को, तब भी वो पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और क्या तरीका है, अगर डायगोनल्स हम कहते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देन वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। और और अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है, कि जरा एक साइड की बात कर रहे हैं, वन पेयर ऑफ साइड्स की बात कर रहे हैं, वो इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इन इन तरीक़ों से तुम एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। और अगर तुम्हें पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो तुम्हें ये सब चीज़ें पता है। ठीक है, नाउ ये भी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो वैसे ये सारे जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, एक तरह से हमने इनमें से मोस्टली जो चीज़ें थी हमने थ्योरम्स के थ्रू पढ़ी थी, तो उन्होंने एक पॉइंट्स, एक तरह से प्रॉपर्टीज़ की तरह उसको चीज़ को लिखा हुआ है। तो आई थिंक ये एक ही प्लेस पे सारी थ्योरम्स या सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आई थिंक दिस इज़ रियली रियली हेल्पफुल। ठीक है, सो एक बार ये देख लेना ज़रूर। सो दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।